वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम रीडिंग जो करने वाले हैं वो है एयर साइंस के लिए, जो कि हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो इन तीनों साइंस के लिए हम देखेंगे 2021 में क्या उनकी रिलेशनशिप्स में आ रही हैं खुशियाँ, क्या चेंजेस आ रहे हैं करियर में, क्या उनके इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती नज़र आ रही हैं, और ज़िंदगी के वेरियस पार्ट्स में क्या क्या चेंजेस होते नज़र आ रहे हैं। ये हम देखेंगे कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन से मिरेकल्स आ रहे हैं, ये सब हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो जेमिनी के लिए हमारे पास है कार्ड लाइफ फोर्स का, लिब्रा के लिए है फेसिंग फियर, एंड एक्वेरियस के लिए है चैरिटी। तो अब हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। सबसे पहले जो हम रीडिंग देखेंगे, जो हमारी यहाँ पे जो पहली पाइल दिखाई दे रही है वो है जेमिनी के लिए। तो जेमिनी के लिए जो हमारे पास एंकर कार्ड आया है वो है लाइफ फोर्स। ये कार्ड कहता है कि एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन, सेंसुअल एंड सेक्सुअल पावर्स आर इंक्रीज्ड। तो बेसिकली आप आने वाले साल में बहुत हैप्पी, पैशनेट महसूस करेंगे। आप अपने काम के लिए, रिश्तों के लिए बहुत डिवोटेड महसूस करेंगे। आप लोगों की नेचर में भी, जिन लोगों की ये पायल है, ऐसी चीज़ें होंगी कि आप डिवोटेड हैं तो बहुत एक्सट्रीम लेवल तक डिवोटेड हैं कि आपको अपनी फैमिली के लिए ही सब कुछ करना है। ये पायल जिनके लिए हैं उनकी नेचर ऐसी होगी कि या तो लोगों से अटैच नहीं होते, अटैच होते हैं तो डीप लेवल पे होते हैं। आप अपने लोगों से बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अटैचमेंट रखते हैं, इमोशनल अटैचमेंट रखते हैं, एंड ये आपकी एक डिवोटेडनेस को दिखाता है आपकी फैमिली, आपके रिश्तों के प्रति, और साथ ही साथ आप अपने काम के लिए कितने पैशनेट हैं। तो बेसिकली जो 2021 है ना, आपके लिए एक एंथुसियाज्म लेके आ रहा है। आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, आप चीज़ों से हारेंगे नहीं हिम्मत। आपके अंदर एक लाइवलीनेस, एक पैशन रहेगा हर चीज़ को करने का, कि जो करेंगे ना उसमें अपना 100% देंगे। तो एक नई एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए लेके आ रहा है, जो आपके काम के लिए, आपके रिश्तों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी अच्छा साबित होगा। फर्स्ट जो हमारे पास टैरो कार्ड है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, देन प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, एंड देन एस ऑफ पेंटिकल्स। जो 5 ऑफ वॉन्ड्स है वो क्या बता रहा है हमें कि अभी तक आपके हो सकता है दिल और दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रही हो कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। करियर के बेसिस पे पॉसिबल है कि आपके घर वाले हो सकता है आपका करियर अप्रूव ना कर रहे हो। आई मीन टू से कि आप कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स भी है। आप कुछ क्रिएटिव चाहते हैं बट लोगों को लगता है उससे आप इतने पैसे गेन नहीं कर सकते, अपना फाइनेंशियल फ्यूचर इतना अच्छा नहीं बना सकते, तो वो आपकी बात समझ नहीं रहे। इसी चीज़ में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर आप दिल और दिमाग में भी स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं करंटली और रिसेंटली, कि आपको अपने दिल की सुननी चाहिए, दिमाग की। दिमाग ये कहता है कि हो सकता है आप पहले से किसी जॉब में हो कुछ लोग, और वहाँ आप सेटिस्फाइड नहीं हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये चांसेस हो सकते हैं कि आप अपने काम को स्विच करना चाहते हो, या अपनी जॉब को स्विच करना चाहते हो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में, एंड यू आर इन द डिलेमा कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट लग रही है आपको, या तो बाहर वालों से, अपने आसपास के लोगों से, या अपने अंदर ही दिल और दिमाग के बीच। देन वी आर प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स। आप बहुत क्रिएटिव इंसान हैं, जैसे कि मैंने बताया, एक एंथुसियाज्म, एक पैशन आपके लिए नज़र आ रहा है 2021 में, एंड ये आपके लिए बहुत लाइवली सा साबित होगा। आप कुछ ना कुछ क्रिएटिव ज़रूर करेंगे, और आप जो भी सोच रहे हैं काम, जिसके लिए आप इतनी शिद्दत से मेहनत कर रहे हैं, वो आपके लिए अहम साबित होगा। कुछ ऐसा आप रास्ता ज़रूर निकाल पाएंगे, वक्त आपके लिए निकाल पाएगा, ईश्वर आपके लिए रास्ता ऐसा निकालेगा कि आप स्पॉटलाइट में होंगे। मतलब आप प्रोग्रेस करते नज़र आएंगे, जो भी चीज़ आप चाहते हैं पूरे दिल से, जिसके लिए पैशनेटली मेहनत करें। देन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल। पैसे कमाने के आपके लिए नए ज़रिए बनते नज़र आ रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल बेसिकली किसी नए तरीक़े को बताता है। वो नया तरीका यही हो सकता है जो आपके एंथुसियाज्म और पैशन से जुड़ा हुआ है, कि आपके पास ना फाइनेंशियल विंडफॉल आ रहा है। जो अभी तक आपके आसपास के लोग और आप अंदर से डरे हुए हैं कि कैसे होगा कैसे होगा, यूनिवर्स आपके लिए लेके आ रहा है समथिंग न्यू, जो कि आपके लिए परफेक्ट हो।
और आपके लिए भी बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। फाइनेंशियल फ्यूचर आपका बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। देन वी हैव वाटरफॉल, एफर्टलेस एंड क्रिस्टल्स। वाटरफॉल बता रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा टेंशन ले ली है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। अब टाइम है एफर्टलेसली गो विद द फ्लो में रहने का, और चीज़ें अपने आप होती जाएंगी। आपको जैसी चीज़ें आएंगी उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करना है, रजिस्ट करना छोड़ देना है। देन वी हैव फोकस कार्ड। ये जो फोकस का कार्ड है हमारे पास, ये बताता है कि आपको अपने काम के लिए फोकस्ड हो जाना चाहिए। आसपास की एनर्जी से आपको परेशान नहीं होना, आपका फोकस बिल्कुल फर्म होना चाहिए। उस पर आप पैशनेटली मेहनत करें, क्योंकि जितना डिवोशन और डेडिकेशन से आप काम करेंगे उतनी ही जल्दी आप सक्सेसफुल होंगे। आपका वक्त क्योंकि आ रहा है अब। देन वी हैव ब्लेस कार्ड। तो ब्लेसिंग्स तो आपको ऑलरेडी मिल चुकी है, तो ब्लेसिंग्स आपके लिए बहुत आ रही हैं। एंड देन वी हैव गो द डिस्टेंस। वन मोर थिंग, कि अगर कुछ लोग जाने की सोच रहे हैं बाहर, जैसे किसी दूसरे सिटी में, किसी दूसरी कंट्री में, अब्रॉड, तो आपके लिए देयर आर ह्यूज चांसेस कि आपको रास्ता मिल जाए और आप 2021 में मूव करेंगे। ठीक है, वो कोई जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पे डिजर्ट वगैरह हो, और मुझे यहाँ पे वाटर भी नज़र आ रहा है, तो ऐसी भी कोई कंट्री हो सकती है जहाँ पे वाटर काफ़ी जिसके आसपास हो। तो हमारे पास जो ब्लेस कार्ड है वो ये बताता है कि आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स आ रहे हैं 2021 में। तो आपके मन में अगर यही एनर्जी है, इसे बाहर निकाल दीजिए, इसे 2020 में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि अब जाहिर है कुछ अच्छा होने वाला है। एंड यू विल फील ब्लेस्ड फॉर द होल लाइफ। मतलब कुछ तो रिमार्केबल 2021 में आपके लिए ज़रूर होगा। अब देखते हैं कि और क्या आपके लिए स्पेशल मैसेज आ रहा है 2021 के लिए। गुड फॉर्च्यून, इनवाइट द मैजिक इन। तो आपके पास तो पहले से ही ब्लेस कार्ड आ चुका है। साथ ही साथ जिस मैजिक की मैं बात कर रही थी, गुड फॉर्च्यून का कार्ड स्ट्रेट अवे आपके लिए आया है। ये भी कार्ड यही कह रहा है, इनवाइट द मैजिक इन। इसका मतलब आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स, बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं लाइफ के हर फील्ड में, चाहे वो प्यार हो, रिश्ते हों, और चाहे आपका वर्क प्लेस हो, चाहे फाइनेंशियली आपको अपने फ्यूचर के बारे में सोचना हो। तो इन सब चीज़ों में आपकी टेंशन्स ख़त्म हो रही हैं, और ये जो फेज़ है ना, ये अब एंड हो रही है 2020 के साथ ही। अब सिर्फ गुड फॉर्चून आ रहा है। यहाँ पे भी आप इस कार्ड में देखेंगे तो मुझे यहाँ पे रेनबो के 7 कलर्स नज़र आ रहे हैं, और ये लेडी मुझे नज़र आ रही है एक गॉडेस की तरह, कि एक लेनॉर्मेंट का कार्ड होता है, उस पर एक गॉडेस बनी होती है, गुड फॉर्च्यून का ही कार्ड होता है। ये मुझे वैसे ही रिजेंबल करती नज़र आ रही है कि आपके लिए गॉडेस जो है वो अपनी ब्लेसिंग्स दे रही है, आपके साथ है। तो आपकी ज़िंदगी में सारे रंग भरेंगी और सारी तरह की अबंडेंस आ रही है। इमोशनल हो, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट हो, फाइनेंशियल फ्लो, आपके लिए पैसे की भी कोई कमी नहीं होगी। सारे सपने आपके पूरे होते नज़र आ रहे हैं। कुछ बहुत अच्छा और मिरेक्युलस आपकी ज़िंदगी में होगा 2021 में। आपके साथ रेजोनेट किया हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिनकी भी राशि लिब्रा है, उनके लिए जो एंकर कार्ड आया है, काली माँ, फेसिंग फियर, मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज़ योर चांस टू सोर। तो जो गॉडेस है काली माँ, वो आपके लिए आपके डर को हमेशा हमेशा के लिए आपको ताकत दे रही हैं। आपको हमेशा हमेशा के लिए उस डर को पीछे छोड़ने की हिम्मत दे रही हैं, और आप इस 2021 में अपने फियर्स को अगर फेस करें या ऑलरेडी कर रहे हो, तो आपके लिए ये अब आप एक रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं और डरे ही जा रहे हैं, डरे ही जा रहे हैं। तो बेसिकली आपके लिए सिर्फ अब ऊपर उठने का टाइम आया है, कि अब अपने परेशानियों से आप ऊपर उठ जाएंगे। फेसिंग फियर वाला जो कार्ड है, ये मुझे थोड़ा सा डेथ से भी रिजेंबल करता नज़र आ रहा है, कि कोई मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आएंगे आपकी ज़िंदगी में। और ये जो स्पिरिचुअल चेंजेस हैं,
ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन साबित होंगे। मतलब कोई बड़ा फेज़ आपकी ज़िंदगी का यहाँ एंड होगा 2020 में, और 2021 में एक नई शुरुआत होती नज़र आएगी, जिसमें आप अपने डरों को फेस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और आप जानते हैं डर के आगे जीत है, तो ऐसा ही कुछ आपके लिए होते नज़र आएगा, क्योंकि आपके लिए हैं गॉडेस काली माँ। आपकी हेल्प करेंगी, हिम्मत देंगी, और आप अपने बैटल में सफल होंगे। देन वी हैव 10 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ सॉर्ड्स जो कार्ड है वो ये बताता है आपकी डिफ़िकल्टीज़ का एंड हो रहा है। जैसे कि मैंने पहले कार्ड में बताया, काली माँ कार्ड में, डिफ़िकल्टीज़ आपकी ख़त्म होती नज़र आएंगी। प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहीं पे उनका दी एंड हो रहा है। आपको जितना झेलना था आपने झेल लिया, जितना परेशान होना था आपने हो लिया। आप ये बात जानते होंगे कि परेशानी अभी हमेशा के लिए नहीं रहती, तो अब तो एक नई शुरुआत होके रहेगी। और ये आप ना भी चाहें, आपको ये कितना भी डर लगे कि कैसे क्या होगा, आप कैसे इन चेंजेस से गुजरेंगे, तो पता भी नहीं चलेगा आप कब आपके लिए क्या अच्छा हो जाएगा और आप उसमें से निकल आएंगे प्रॉब्लम से। तो देन वी हैव क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग हो सकता है इस बीते हुए साल में डिवोर्स से गुजरे हो सकते हैं, स्पेशली लेडीज़ जो ये रीडिंग देख रही हैं, ठीक है। जेंटलमैन भी हो सकते हैं, बट आपके लिए जो नया साल है ये आपको इंडिपेंडेंट बनाएगा। इंडिपेंडेंट इन द सेंस कि आपने जो है अपना जो पास्ट है उसकी नेगेटिविटी को पीछे 2021 में छोड़ दिया होगा और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे अपनी स्ट्रेंथ के साथ, जिसमें आप मुझे अपने काम पे पूरा फोकस करते नज़र आएंगे। आपका जो फुली फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे होगा, अपने करियर पे होगा और आपके अपनों पे होगा। सिर्फ जो चीज़ें आपके लिए नेगेटिव रही हैं उन पे आपका नहीं होगा कोई भी फोकस, और आपके लिए अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। देन वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है, कुछ लोग ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए पॉसिबली ट्रैवल है, फॉरेन ट्रैवल स्पेशली। कुछ लोगों के लिए सिटी भी चेंज हो सकते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो एक्सपेंशन का कार्ड है, तो आप करियर में काफ़ी ग्रोथ आ रही है आपके करियर में, और पॉसिबली कि काम में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचे इस आने वाले साल में। देन वी हैव न्यू लाइफ। जैसे कि मैंने कहा, मेजर लाइफ का एक जो फेज़ है वो ख़त्म हो रहा है और एक नया फेज़ शुरू हो रहा है। और फिर हमारे पास कार्ड है हैप्पी हैप्पी। यहाँ पे हमारे पास न्यू लाइफ कार्ड आया है। आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होती नज़र आ रही है, फ्री फ्रॉम प्रॉब्लम्स, क्योंकि हैप्पी हैप्पी का भी कार्ड नज़र आया हमें यहाँ पे रीडिंग में। तो आपकी ज़िंदगी में तो खुशियाँ ही खुशियाँ आती नज़र आ रही है। कुछ बहुत ऐसा अच्छा आपके लिए आ रहा है जिससे आपको लगेगा वाकई आपकी ज़िंदगी में स्प्रिंग आ गया है। आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा पार्ट शुरू हो रहा है जिसमें आपको लगेगा कि जैसे नई नई सी है ज़िंदगी, सिर्फ खुशियों के साथ, और जैसे आपका नया जन्म हुआ है। और हैप्पी हैप्पी कार्ड आना एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग की तरह है कि आपको खुश हो जाना चाहिए कि अब ज़िंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद हैप्पीनेस आ रही है। तो आपको सारी टेंशन्स को यहीं 2020 में छोड़ देना है। देन वी हैव आइसबर्ग। बहुत कुछ दर्द परेशानियां आपने अपने अंदर दबा रखी हैं, सबको रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि अब सिर्फ खुशियों का टाइम आ रहा है। वक्त क्योंकि बदल रहा है, एक मेजर शिफ्ट होने वाली है आपकी ज़िंदगी में। एंड देन वी हैव वुल्फ इंस्टिंक्ट। तो ये जो कार्ड हैं ये हमें नज़र आ रहे हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा वक्त तक आप अपनी प्रॉब्लम्स में डूबे रहेंगे, उतना ज़्यादा वक्त आप परेशान रहेंगे। इंस्टिंक्ट कार्ड ये बताता है कि आपको अपने इंस्टिंक्ट पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि आपको आपका इंस्टिंक्ट से काफ़ी जानकारी मिलती है। थोड़े प्रीमोनेशन होते हैं कई बार। कभी कभी किसी चीज़ को या किसी इंसान को देख के आपको कोई फीलिंग आती होगी और वो आपकी बाई चांस से ही निकलती होंगी। सो दैट इज़ नॉन एज इंस्टिंक्ट। ये आपकी गट फीलिंग है जिस पे आपको विश्वास करना चाहिए। किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में अगर आप डिस्कस कर रहे हैं या सोच रहे हैं ज़िंदगी में, तो आप अपने इंस्टिंक्ट्स पे भरोसा कर सकते हैं।
आप इस वुल्फ की तरह हैं जिसका इंस्टिंक्ट बहुत अच्छे से काम करता है। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, ग्रेटिट्यूड। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, बी ग्रेटफुल फॉर ऑल यू हैव। ग्रेटिट्यूड का कार्ड आया है और ये जो कार्ड है मुझे सन कार्ड से रिजेंबल करता नजर आ रहा है। इस पे हमें चाइल्ड भी नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मुझे सूर्य देव की तरह भी कुछ नज़र आ रहा है कि जैसे उनके घोड़े होते हैं ना। तो बेसिकली ग्रेटिट्यूड सन कार्ड का मीनिंग होता है और ये मुझे कंप्लीट सन कार्ड नज़र आ रहा है क्योंकि सनफ्लावर भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे। और सन कार्ड का यही मतलब होता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही है, अबंडेंस आ रही है, कुछ लोगों की फैमिली शुरू होगी, कुछ लोगों की शादी होगी, एंगेजमेंट होगी, बेसिकली ज़िंदगी की हर खुशी होगी और आप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करते नज़र आएंगे। हर तरीके का फुलफिलमेंट आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे स्पिरिचुअल हो। यू विल फील ब्लेस्ड कि आपकी ज़िंदगी में ये खुशियाँ आ रही हैं और सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं। बस आपको करना क्या है, अपने डर से लड़िए क्योंकि आप ज़रूर जीतेंगे। हिम्मत मत हारिए, ईश्वर आपके साथ है। और अगर आपने ये रीडिंग आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट हुई। जिन्होंने भी ये एक्वेरियस के लिए जो थीम कार्ड है ये चूज़ किया है, चैरिटी, ये कार्ड बताता है कनेक्ट विद हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव। तो इस आने वाले साल में एक्वेरियस वाले लोगों के लिए, एक्वेरियस जो होता है ना, वैसे भी इस राशि वाले लोग बहुत ज़्यादातर ह्यूमैनिटेरियन नेचर के होते हैं। लोगों की मदद करना उन्हें अच्छा लगता है, उनका एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है ज़िंदगी को लेके। वो सबकी हेल्प करने में विश्वास रखते हैं, लोगों को अपने साथ आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। बेसिकली वे सोशल वर्क में भी ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसी कुछ आपकी नेचर भी होगी। ये जो कार्ड है ये कहता है कि इस साल आपके गाइड्स और एंजल्स का आपको इतना साथ मिलने वाला है कि आप जो चाहें वो उनसे मांग सकते हैं और आपको मिलेगा। अगर कोई रास्ता आपको नहीं मिल पा रहा है एंड यू आर इन दिस डिफेंसिव मोड, 9 ऑफ वॉन्ड्स जो है ये बताता है कि आप ऑलमोस्ट देयर हैं, बट आपको थोड़ा सा ज़रूरत है ऊपर वाले के आशीर्वाद की, ब्लेसिंग्स की, तो वो आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपको चाहिए, वो आप मांगिए और वो आपको ज़रूर मिलेगा आपके गाइड्स और एंजल्स से, गॉड से। देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। 8 ऑफ वॉन्ड्स बताता है चीज़ें जो है ना वो बहुत फ्रीक्वेंटली होंगी, सडन चेंजेस होंगे आपके ज़िंदगी में। पहले आपको ये लग रहा होगा कि चीज़ें हो नहीं पा रही और अब इतनी तेज़ी से होंगी कि अब आपको ये थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकता है। बेसिकली 8 ऑफ वॉन्ड्स ट्रैवल का भी कार्ड है, तो कुछ लोग ट्रैवल भी कर सकते हैं, सिटी भी मूव कर सकते हैं और कंट्री भी मूव कर सकते हैं। मुझे अब्रॉड ट्रैवल भी नज़र आ रही है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये भी बताता है कि यू विल मूव इन द फ्यूचर। फ्यूचर मतलब आप 2021 में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं। देन वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि अगर आप करियर के लिए काफ़ी परेशान हैं तो करियर के लिए हो सकता है कोई ऑप्शन आपको अब्रॉड मिल जाए, मतलब आपको करियर अपना अच्छा करने के लिए अपॉर्चुनिटी कोई मिल सकती है। और 3 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली ये बताता है कोलैबोरेशन होगा जहाँ पे आपके पास अच्छे आइडियाज़ हैं, आप लोग आपकी सुनेंगे, एक्चुअली पार्टनरशिप हो सकती है। और अगर ऐसा नहीं है, सिर्फ काम की बात है, तो आपके काम में प्रोग्रेस होती नज़र आ रही है और आप मास्टर आर्टिसन की तरह वहाँ एक्ट करते नज़र आएंगे। मतलब आप जो भी काम करते हो आप उसमें महारती हैं, महारत हासिल है आपको, तो वो काम में आप फ्लरिश होंगे। देन वी हैव नॉट फॉर यू। नॉट फॉर यू कार्ड ये बताता है कि कुछ अगर ऐसी चीज़ें हैं ना जो आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, या फिर जो आप सोच रहे थे कि हमारे लिए है और हमें मिलनी चाहिए, तो जो आपके लिए नहीं है ना, 2021 में ये भी होगा, वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी से हट जाएंगी। और रिसेंटली हो सकता है कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी से रिमूव हुआ हो या हटा हो जो आपको बहुत शिद्दत से चाहिए था, तो बेसिकली वो आपके लिए नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए होंगी वो आपसे कभी दूर नहीं जा सकती। इन एनी केस वो वापस आ जाती हैं। देन वी हैव टिकटॉक डिवाइन टाइमिंग। डिवाइन टाइमिंग का कार्ड आपके लिए आया है। यू आर बेसिकली वेरी लकी कि आपके लिए कुछ तो डिवाइन मोमेंट में 2021 में कोई ब्लेसिंग आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ट्रैवल नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक
हॉट एयर बलून की तरह का कुछ नज़र आ रहा है। और कुछ एक लोग टर्की भी ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि हॉट एयर बलून वहाँ पे काफ़ी मशहूर है, मोरक्को में उधर की साइड। तो मुझे ये भी नज़र आ रहा है। बेसिकली आपके करियर में भी मुझे इम्प्रूवमेंट होती नज़र आ रही है। और अगर रिश्तों की बात करूँ तो रिश्तों के लिए भी आपके सपने पूरे होते नज़र आएंगे। आपको ईश्वर पे विश्वास रखना है, अपनी प्रॉब्लम्स उसे बताएं, ठीक है, और फिर टेंशन अपनी उन पे छोड़ दें एंड यू विल गेट योर आंसर। हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है केव सेंचुरी। काफ़ी वक्त से हो सकता है आप इस मोड में हो कि आप अपने फीलिंग्स किसी से शेयर नहीं करें, आपको लगता होगा लोग समझ नहीं पा रहे, ठीक है। तो अब जो है आपका इस केव में से निकलने का वक्त आने वाला है। एंड इन्वोकेशन, ज़रूर आपके मन में कुछ ऐसा है जो आप लोगों से शेयर नहीं कर रहे पर मन ही मन ईश्वर से मांग रहे हैं। बेसिकली एक सेरेमनी, ठीक है, कि हम जैसे हम पूजा करते हैं किसी भी फॉर्म में, तो हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं। कुछ चीज़ें हम सबको बताते हैं तो कुछ नहीं बताते हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कोई तो ऐसी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़, और मुझे ये लव रिलेशनशिप्स के मामले में ज़्यादा लग रहा है। कुछ लोग करियर के लिए मांग रहे हैं बट मैक्सिमम लोग रिलेशनशिप के लिए मांग रहे हैं, लव रिलेशनशिप्स के लिए, कि आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं जो आपके आसपास वालों को नहीं पता। पर आपके पास जो कार्ड आया है आस्क एंड यू शैल रिसीव, तो ईश्वर को अपनी बताइए जो भी आपको उनसे चाहिए। अगर वो आपके लिए बहुत अच्छा है तो वो ज़रूर आपके लिए होके ही रहेगा, बट अगर नहीं है तो साथ ही साथ इस साल में वो सारे अटैचमेंट्स रिलीज होंगे। देन वी हैव अ स्पेशल मैसेज कार्ड, ड्रैगन फ्लाई, लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। ये जो कार्ड है ये हमें ये बताता है कि हम बेसिकली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने टेंस्ड हो जाते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी जीना ही भूल जाते हैं। नहीं तो ज़िंदगी का फुल पोटेंशियल जीने के लिए हमें क्या करना है, सिर्फ खुश रखना है, और रहना भी खुद है खुश, और अपने आसपास वालों को भी रखना है। ज़िंदगी में किसी भी चीज़ से हिम्मत मत हारिए, और आप नोटिस करेंगे कि हर परिस्थिति में कुछ ना कुछ अच्छा छुपा होता है, उसका कोई कारण होता है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, ठीक है, आपके सपने पूरे होते नज़र आ रहे हैं और काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। तो आपको ये भी बात शुरुआत में परेशान कर सकती है, तो हिम्मत मत हारिए। और अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई।